हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आइए सेकंड जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का सेकंड वीडियो है, तो देखिए इसमें अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप सभी को फॉर्मूले ड्राइव करवाए थे। अब आइए उन फॉर्मूलों पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उनको सॉल्व करते हैं। तो किस तरीके से करेंगे देखें आप। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट है फाइंड द लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन ऑफ होल स्क्वायर। तो सॉल्यूशन, तो वी हैव लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। तो लाप्लास ऑफ टी पावर 4 प्लस 2 टी स्क्वायर और प्लस 1। तो ये है हमारे पास लाप्लास ऑफ टी पावर 4 प्लस 2 लाप्लास ऑफ ये है टी स्क्वायर प्लस लाप्लास ऑफ ये हमारे पास 1 बराबर। देखिए टी पावर 4 एक पॉजिटिव, पावर 4 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है और पावर 2 भी पॉजिटिव इंटीजर है और लाप्लास 1 हमें पता है। तो इस पर जो फॉर्मूला लगेगा फैक्टोरियल 4 अपॉन पी ऑफ पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 फैक्टोरियल 2 और पी ऑफ पावर 2 प्लस 1 प्लस लाप्लास ये 1 अपॉन पी। तो मैं दोनों फॉर्मूले लिख दे रहा हूँ। सिंस लाप्लास ऑफ 1 का जो फॉर्मूला था 1 अपॉन पी था, लाप्लास ऑफ टी ऑफ पावर n का जो फॉर्मूला था फॉर पॉजिटिव इंटीजर तो फैक्टोरियल n और पी ऑफ पावर n प्लस 1। अंडरस्टैंड नाउ। तो ये हमारे पास ये कंप्लीट आंसर हो गया। इसके आगे एक लाइन और लिख सकते हो, फैक्टोरियल 4 अपॉन पी ऑफ पावर 5 प्लस 4 अपॉन पी ऑफ पावर 3 प्लस 1 अपॉन पी। तो ये है हमारे पास ये आंसर, इसका आंसर आ गया है। आइए देखें इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन जो 2 है अपना, नंबर 2 है वी हैव लाप्लास ऑफ, उसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन वी हैव लाप्लास ऑफ, क्वेश्चन 2 है फाइंड लाप्लास साइन टी माइनस कॉस ऑफ टी ऑफ होल स्क्वायर। तो वी हैव लाप्लास ऑफ साइन टी माइनस के कॉस टी ऑफ होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू लाप्लास, इसका फॉर्मूला ओपन कर दीजिए। तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी माइनस के 2, ये है साइन टी इंटू कॉस ऑफ टी इज इक्वल टू, तो लाप्लास और ये इसका मान 1 माइनस ये हो गया साइन 2t, तो ये है साइन 2t। तो सेपरेट कर दीजिए, तो लाप्लास ऑफ 1 लीनियर प्रॉपर्टी से, तो लाप्लास ऑफ साइन ऑफ 2t। ओके, तो ये क्या है, लाप्लास 1 आ गया है, माइनस की लाप्लास साइन 2t आ गया है। लाप्लास 1 आप जानते हैं 1 अपॉन पी फॉर्मूला होता है, और साइन, तो ये साइन में ये अपॉन होता है, तो ये यहाँ 2 है, तो ये हो गया पी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर है। तो देखिए कितने इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन मैंने फर्स्ट कर दिया, सेकंड कर दिया। सेकंड में यहाँ मैंने जो फॉर्मूला यूज किया है वो लाप्लास ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू पी, साइन में होता है ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ गए आप सभी। तो 2 क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं। आइए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में है ये थर्ड अपना सॉल्यूशन। तो वी हैव लाप्लास 4 cos स्क्वायर 2t इज इक्वल टू 4 लाप्लास ऑफ cos स्क्वायर ये है 2t इज इक्वल टू 4 ऑफ, यहाँ से लाप्लास ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ 2t अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 ऑफ,
ये 2 आ गया है 2, ये है लाप्लास ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ 2t इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ 1 प्लस के 2, और ये है लाप्लास ऑफ कॉस ऑफ 2t इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ ये है 1/p प्लस 2, और लाप्लास ऑफ इसका क्या होगा, कॉस ऑफ 2t का जो फॉर्मूला हमें यूज करना है, तो कॉस पी ए मतलब ए पी का जो ए टी का जो फॉर्मूला था तो वही आएगा, यहाँ आएगा p/p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया है, दूसरा आंसर आ गया है। तो इसके लिए ये थर्ड क्वेश्चन का हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आइए फोर्थ क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, तो देखिए आप सॉल्यूशन, वी हैव लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर 80, तो cos 280 का फॉर्मूला लगाओ इसमें, लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉज 280 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/2 लाप्लास ऑफ 1 माइनस 1/2 लाप्लास ऑफ कॉस ऑफ 280 इज इक्वल टू 1/2 लाप्लास ऑफ 1। इसका वैल्यू 1/p और ये है 1/2, यहाँ से आएगा p अपॉन और ये है p स्क्वायर और ये है 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। और अगर चाहो तो 1/2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो 1/p माइनस p अपॉन ये है p स्क्वायर प्लस और ये है 4a स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करना है और भी हो जाएगा 1/2 p का p एलसीएम टेक कर लीजिए 4a स्क्वायर, यहाँ से p स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, 1/2 4a स्क्वायर अपॉन p और p स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू यहाँ से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 2a स्क्वायर अपॉन p और ये है p स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये है हमारे पास लाप्लास साइन स्क्वायर 80। तो आप देख रहे हैं कितने आसान क्वेश्चंस हैं, कितने आसानी से कंप्लीट हो रहे हैं, प्रूव हो रहे हैं। तो ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, देखिए साफ कर दूँ, और कि आप नोट कर लीजिएगा, जहाँ नहीं आया तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, इवेल्युएट लाप्लास ऑफ e पावर माइनस 2t e पावर माइनस 3t। तो देखिए सॉल्यूशन, वी हैव लाप्लास ऑफ e पावर माइनस 2t e पावर माइनस 3t बराबर लाप्लास ऑफ e पावर माइनस 2t लाप्लास ऑफ e पावर माइनस के 3t इज इक्वल टू, यहाँ से क्या मिलने वाला है, और ये है p+2 और ये है आपका p+3। तो कितना इजी क्वेश्चन था, 2 ही लाइन में आंसर आ गया है। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करना तो और सिंप्लीफाई कर लो, आप एलसीएम ले लेना तो आंसर, वैसे आंसर इतना ही हो गया, एलसीएम ले लोगे तो और भी सॉल्व हो जाएगा। p में सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा p+2 और p+3 p-2 p से p कैंसिल, 3 में से तो 1/p+2 और p+3 इज इक्वल टू, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड लाप्लास ऑफ f of t if f of t
इज इक्वल टू टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, टी ग्रेटर देन 1, 0, 0 लेस देन टी और ए है लेस देन 1, 0 लेस देन टी और टी लेस देन 1। तो देखेंगे यहाँ क्या कर सकते हैं, इसमें ये क्वेश्चंस कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो देखते हैं। सॉल्यूशन by definition of Laplace transform behave by definition of Laplace transform behave, तो यहाँ से आएगा लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बराबर 0 से इन्फिनिटी ई ऑफ पावर माइनस पी टी और एफ ऑफ टी और ए है डी टी। ठीक है, तो देयरफॉर अच्छा यहाँ देखिए डेफिनेशन तो मैंने यूज किया है, लेकिन अब देखें आप यहाँ जो डेफिनेशन यूज हो रहा है 0 से कहाँ, 0 से 1 है, तो मैं इस इंटीग्रेशन लिमिट को डिवाइड कर दे रहा हूँ 2 पार्ट्स में। एक लिमिट जाएगा अपना कहाँ से, देखिए एक लिमिट होगा, वैसे ये 0 है, ये 1 है और इसके बाद ये प्लस, यहाँ प्लस इन्फिनिटी होगा और इसके बाद भी ये माइनस इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ प्लस इन्फिनिटी, लेकिन हमारे पास 0 से कहाँ से, 0 से इन्फिनिटी चलना है, तो 0 से राइट में चलना है। ठीक है, तो 0 से पहले 1 चलेंगे, तो 0 से 1 में एक लिमिट हो गया। फिर वो कह रहा है 1 से बड़ा, मतलब t का वैल्यू कैसा है, 1 से बड़ा, लेकिन 1 से बड़ा होने का मतलब ये है कि वो इन्फिनिटी से बड़ा तो नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि दूसरा लिमिट 1 से इन्फिनिटी। तो देखें इसको मैं ब्रेक कर दे रहा हूँ, 0 से इन्फिनिटी ई ऑफ पावर माइनस पी टी और एफ ऑफ टी और डी टी प्लस, और ये है 0 to 1 है, और 1 से इन्फिनिटी, देखो 1 से इन्फिनिटी मतलब 1 से बड़ा अधिकतम वैल्यू इन्फिनिटी, तो ये है ई ऑफ पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी और ये है डी टी। तो ये है आपके पास लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू नाउ। तो अब आप यहाँ ये देखिए एफ ऑफ टी और डी टी, हियर 0 to 1 में एफ ऑफ टी कितना है, 0 to 1 में एफ ऑफ टी हमारे पास 0 है, तो एफ ऑफ टी हमारे पास क्या है 0। तो देखिए देयरफॉर लाप्लास ऑफ ये है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, तो लाप्लास ऑफ एफ टी जो आएगा 0 से इन्फिनिटी ई ऑफ पावर माइनस पी टी और इन टू में 0, क्योंकि 0 से 1 लिमिट में जो फंक्शन का वैल्यू है इसके सामने वाला ये कितना है, ये 0 है, ये कितना है 0 है, तो यहाँ 0 और ये डी टी प्लस। नेक्स्ट है अब हमारे पास 1 से इन्फिनिटी ये पावर माइनस पी टी। तो आप देख रहे हैं कि 1 से इन्फिनिटी के लिए जो वैल्यू है एफ टी का वो है t माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये हमारे पास डी टी, और इसी को हम लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, तो 1 से इन्फिनिटी ई ऑफ पावर माइनस पी टी और ये है t माइनस 1 का होल स्क्वायर और डी टी, होल स्क्वायर और डी टी। अब हम इसमें पुट करेंगे, क्योंकि t माइनस 1 यहाँ लिमिट 1 नहीं होना चाहिए, तो पुट t माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स रख दे रहे हैं या y रख लो जो आपको रखना हो, तो ये डी टी बराबर डी एक्स। नाउ लिमिट की बात करें तो लिमिट जो फाइंड होगा हमें, लिमिट्स जब x आपका क्या है, x t आपका क्या है t1 है, जब t आप 1 यहाँ रखेंगे तो x आपको 0 मिल जाएगा, और जब t इन्फिनिटी रखोगे तो x भी इन्फिनिटी मिलेगा, क्योंकि इन्फिनिटी में कुछ आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो हमें इन्फिनिटी ही फाइंड होगा। तो देयरफॉर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बराबर ये है यहाँ से 1, तो 1 पे ये 0 है और ये इन्फिनिटी है, और ये पावर देखो यहाँ t आया है तो t का वैल्यू फाइंड कर लो, यहाँ से t कितना आ जाएगा, यहाँ से t आएगा 1 प्लस के
एक्स, तो ये पावर 1 प्लस के एक्स, और ये हमारे पास क्या टी, मतलब ये है पी, तो पी है, और नाउ टी माइनस के 1, तो ये हमारे पास एक्स, ये स्क्वायर, और यहाँ क्या आ गया डी एक्स, क्या आ गया है डी एक्स। अब देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं, पावर ब्रेक कर दीजिए, तो माइनस के पी, ये पावर माइनस के पी एक्स, और ये है एक्स स्क्वायर और डी एक्स, तो ये पावर माइनस पी बाहर, 0 से इन्फिनिटी, ये पावर माइनस के पी एक्स, और एक्स की पावर 3 माइनस के 1 और डी एक्स इसको ऐसा लिख सकते हैं। ना यूजिंग गामा फंक्शन जो फॉर्मूला है उसका यहाँ यूज कर लेते हैं, और तो हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। तो देखिए इज इक्वल टू ये पावर माइनस के पी, यहाँ जो ये है गामा कितना होगा 3, गामा 3 अपॉन पी की पावर, पी ऑफ पावर क्या आएगा, ये भी 3 आएगा, पी ऑफ पावर 3, तो यही हमारा आंसर हो गया। और गामा 3 होता है फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2, तो 2 ई ऑफ पावर माइनस के पी अपॉन पी क्यू, तो ये जो आंसर आया है लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बराबर हमें इतना आंसर फाइंड हो गया है, हमें इतना आंसर फाइंड हो गया है। तो यहाँ से इसे दिखाई नहीं दे रहा, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ से ई ऑफ पावर माइनस के पी, और यहाँ आएगा गामा 3 और पी ऑफ पावर 3, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। गामा 3 को आप बदल सकते हो, ये आ जाएगा 2 अपॉन पी क्यू, तो ये कंप्लीट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा, क्योंकि इसमें देखिए मेहनत किए हैं आप। बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म बिहेव, क्या है कि फंक्शन 2 पार्ट में डिवाइड था, कितने पार्ट में, 2 पार्ट में, तो डेफिनेशन यूज किए आप, तो लिमिट को भी 2 पार्ट में ब्रेक किए, एक लिमिट आपका 0 हो गया, दूसरे का सॉल्व किए तो इस तरीके से सॉल्व करने पे हमें आंसर इतना मिल गया है। तो आइए देखें अगला क्वेश्चन है, लाप्लास ऑफ साइन अंडर रूट ऑफ टी, हमें फाइंड करना है लाप्लास ऑफ साइन अंडर रूट ऑफ टी। तो ये लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगा। तो देखें आप सभी, सॉल्यूशन, सिंस we know that sin x is equal to x minus 1 upon 3 एक्स क्यूब, ये फैक्टोरियल 1 upon 5 फैक्टोरियल x पावर 5 माइनस एंड टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो मैं इसी फॉर्मूले का यूज करने वाला हूँ इस पर। तो देयरफॉर साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ टी इज इक्वल टू रूट ऑफ टी माइनस रूट ऑफ टी का होल पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये है रूट ऑफ टी का होल पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो एन, और इसी को मैं लिख सकता हूँ टी ऑफ पावर 1/2 माइनस टी ऑफ पावर 3/2 फैक्टोरियल 3 प्लस टी ऑफ पावर 5/2 फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो एन, ये हमारे पास साइन अंडर रूट ऑफ टी, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे, मैंने ये क्लास 11th का फॉर्मूला है, क्लास 11th के फॉर्मूले से मैंने यहाँ x की वैल्यू √2 रख दिए हैं, इतना हो गया। टेकिंग लाप्लास बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिल जाएगा, तो लाप्लास ऑफ साइन अंडर रूट ऑफ टी
इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ टी ऑफ पावर 1/2 और टी ऑफ पावर 3/2 फैक्टोरियल 3 प्लस टी ऑफ पावर 5/2 फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो एंड, ये है हमारा। ठीक ना, इसमें लीनियर प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, मतलब लाप्लास के अंदर जितने भी टर्म्स हैं सब पे सेपरेटली लाप्लास ऑपरेट होगा। तो नाउ लाप्लास ऑफ टी ऑफ पावर 1/2 माइनस 1 फैक्टोरियल 3 लाप्लास ऑफ टी ऑफ पावर 3/2 प्लस 1 फैक्टोरियल 5 लाप्लास ऑफ टी ऑफ पावर 5/2 माइनस एंड सो एंड। मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ जिसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को करेंगे कि लाप्लास ऑफ टी ऑफ पावर n इज इक्वल टू गामा n+1 पी ऑफ पावर n+1, ये कंडीशन है। मैंने आपको बताया था कि जब जो n होगा वो या फ्रैक्शन में हो या नेगेटिव नंबर हो तब हम गामा फंक्शन का यूज करेंगे। तो आइए देखें यहाँ क्या है, ये n है तो वहाँ रखते हैं, तो ये आएगा गामा 1/2 + 1 पी ऑफ पावर 1/2 + 1 माइनस फैक्टोरियल 3 और यहाँ पर आएगा ये गामा 3/2 + 1 अपॉन पी ऑफ पावर 3/2 + 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5, यहाँ से क्या मिलने वाला है गामा 5/2 + 1 अपॉन पी ऑफ पावर 5/2 + 1 माइनस एंड सो एंड। तो इसको सिंप्लीफाई आप सभी जानते हैं, इसको बाहर निकाल दीजिए 1/2 और ये हो जाएगा √π। यहाँ से आएगा पी ऑफ पावर 3/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 और ये 3/2 बाहर 1/2 और ये है √π। अच्छा, मैं कुछ और फॉर्मूले भी लिख दे रहा हूँ, गामा n+1 बराबर n गामा n और गामा 1/2 बराबर √π। तो इन तीनों फॉर्मूलों का इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है। तो ये है पी ऑफ पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 और 5/2 बाहर 3/2 बाहर 1/2 बाहर और ये है √π और ये है पी ऑफ पावर 7/2 और यहाँ से आएगा माइनस एंड सो एंड। ठीक, अच्छा यहाँ से देख लेते हैं क्या कॉमन लेना है, सभी पूरे टर्म को बाहर निकाल लो। तो ये है √π अपॉन पी ऑफ पावर 1/2 बाहर निकाल लीजिए तो अकेला p बचेगा 2, तो यहाँ से आएगा 1 अपॉन p, अच्छा 2, ठीक है 1/2 1/2p है ये। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा हमारे पास, अच्छा यहाँ तो 1 चाहिए क्योंकि एक्सपोनेंशियल बनेगा, तो ये पूरा बाहर कर लीजिए 2 और ये है पी ऑफ पावर 3/2, तो ये है 1 माइनस 3 से 3 कैंसिल और 3 से 3 जब कैंसिल हो गया 2 बाहर निकल ही आया है एक, तो यहाँ बचा 2 बचा 2 4 और 3/2 की बात करें तो यहाँ आएगा 1/4p, ठीक है, और ये यहाँ फैक्टोरियल 1, नेक्स्ट में आएगा फैक्टोरियल 2 1/4p का होल पावर 2 माइनस एंड सो एंड, ठीक है। तो ऐसे, तो ये क्या बन रहा है, ये किसका फॉर्मूला है, ये e ऑफ पावर माइनस एक्स का फॉर्मूला है। तो देयरफॉर लाप्लास ऑफ साइन √t बराबर ये है √π 2p ऑफ पावर 3/2 इंटू e ऑफ पावर माइनस के 1/4p। ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा आंसर है। तो √π/2p ऑफ पावर 3 e ऑफ पावर माइनस के 1/4p। ये कई बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए कुछ इजी था बिल्कुल, साइन एक्स का फॉर्मूला, तो एक्स को रिप्लेस किया √t से और जब फॉर्म बन गया है तो इसका लाप्लास लिए, बोथ साइड लाप्लास लिए, तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले का यूज किए तो और फर्स्ट का भी यूज किए तब जाके इतना बन गया है। तो कॉमन लेने पे इस तरीके से बनेगा। अब आइए मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये है
एक्सरसाइज जो 1 है, फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड लाप्लास ऑफ, जो इजी होंगे मैं छोड़ दूंगा, वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये करना है तो इसको तो मैं अभी तुरंत कर देता हूँ। 3 लाप्लास ऑफ टी, 5 लाप्लास ऑफ 1, 3, और ये टी की पावर 1 है तो 1 अपॉन फैक्टोरियल, ये है पी स्क्वायर, और 5 1 अपॉन, यहाँ क्या आ गया है 1 अपॉन पी, ठीक है, ये आंसर। दूसरा है फाइंड लाप्लास ऑफ 2 टी क्यू माइनस 60 प्लस 8। तो यहाँ से इसका भी कर लीजिएगा, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ। तो ये है आपके पास 12 अपॉन पी ऑफ पावर 4 माइनस 6 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 8 अपॉन पी, और ये है पी ग्रेटर देन 0। थर्ड है फाइंड लाप्लास ऑफ साइन टी इंटू कॉस ऑफ टी। तो देखिए इसको क्या करेंगे आप, लाप्लास ऑफ 1/2 बाहर निकाल लो, और ये हो गया 2 साइन टी इंटू कॉस ऑफ टी इज इक्वल टू 1/2 लाप्लास ऑफ साइन ऑफ 2t। तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, तो 1/2 ये बन गया है 2 अपॉन पी स्क्वायर, और ये है 2 स्क्वायर, ये आंसर हमारा, ठीक है। 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज के हो गए हैं। एक्सरसाइज मैं अभी फिनिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हर लेक्चर में आपको एक एक्सरसाइज और विद एग्जाम्पल करा दूंगा। अगला क्वेश्चन है, ये 3 हो गए। 4 देखिए, फाइंड लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2 ऑफ टी इज इक्वल टू, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए आप। यहाँ से क्या फाइंड करोगे, लाप्लास ऑफ 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 4 ऑफ टी अपॉन 2। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा, फॉर्मूला लगा लीजिएगा, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ। तो आंसर आ रहा है पी स्क्वायर माइनस 8 अपॉन पी स्क्वायर माइनस के 16, ये आंसर है 5th। 5वें की बात करें तो फाइंड लाप्लास ऑफ 6 साइन 2t माइनस 5 कॉस ऑफ 2t। तो इसका लाप्लास हमें फाइंड करना है, ये भी आप कर लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 5th और 6 भी इसी टाइप का है, 7 भी इसी टाइप के हैं। 5th 6 है लाप्लास ऑफ साइन 5 ऑफ t प्लस कॉस ऑफ 3t, ये हो गया 7। नेक्स्ट जो 7 है, लाप्लास फाइंड 3 कॉज हाइपरबोलिक 5t माइनस 4 साइन हाइपरबोलिक, ये भी 5t, इसको भी आप कर लीजिएगा। बहुत सभी आसान क्वेश्चंस हैं सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में है फाइंड लाप्लास ऑफ 7 e ऑफ पावर 2t प्लस 9 e ऑफ पावर माइनस 2t प्लस 5 ये है कॉस ऑफ t प्लस 7 t ऑफ पावर 3 प्लस 5 ये साइन 3t और प्लस का 2, ठीक है। तो इसको ये भी इजीली हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 पार्ट में क्वेश्चन है। तो इज इक्वल टू, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, 7 बाहर लाप्लास ऑफ e ऑफ पावर 2t प्लस 9 लाप्लास ऑफ e ऑफ पावर माइनस 2t प्लस 5 बाहर लाप्लास ऑफ कॉस ऑफ t प्लस 7 बाहर लाप्लास ऑफ ये है टी क्यू और प्लस 5 लाप्लास ऑफ साइन ऑफ 3t और प्लस 2 लाप्लास ऑफ 1, ये है। तो इसका जब आप सॉल्व करेंगे तो 7 यहाँ से क्या मिलने वाला है, 1 अपॉन पी माइनस 2 प्लस के 9, और ये है 1 अपॉन पी प्लस के 2 प्लस के 5 1 अपॉन पी माइनस के 1 7। चाहिए इस पर
आंसर देंगे तो पावर 3 है, फैक्टोरियल 3 और p ऑफ पावर 4 प्लस 5, ये आंसर क्या है 3/p² प्लस 9 और ये है 2 लाप्लास ऑफ 1/p, ये आंसर हो गया इसका। ठीक, कर लीजिए, यहाँ नहीं आया तो बताइएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन करा दिए। 8 9 की बात करें तो 9 है लाप्लास ऑफ 2e⁻³ माइनस e⁻³ ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये हो ही गया है, उसमें करना क्या है, ये आ जाएगा 1/p-3 और ये है 1/p + 3, एलसीएम ले लेना, जो आंसर आएगा वही। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन है 10, लाप्लास ऑफ e⁻80 -1/a, तो यहाँ से 1/a बाहर, लाप्लास ऑफ e⁻80 -1 1/a और ये है लाप्लास ऑफ e⁻80 माइनस के लाप्लास ऑफ 1, ये है 1/a, तो यहाँ से 1/p माइनस के a माइनस के 1/p, तो 1/a p माइनस p प्लस a अपॉन p और ये है p माइनस के a, p से p कैंसिल, 1/a a अपॉन p और ये है p माइनस a, तो यहाँ से क्या है a से a कैंसिल, 1/p और p माइनस के, ये आंसर हमारा आ गया। ठीक है, 10 हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 है जो अपना, फाइंड लाप्लास ऑफ f(t), f(t) इज इक्वल टू कितना दिया है e⁻t, 0 लेस देन t लेस देन 1 और 0 और ये ग्रेटर देन 1, तो यहाँ से सॉल्यूशन, तो बाई डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बाई डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म वी हैव, तो लाप्लास ऑफ f(t) इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e⁻−pt f(t) dt। तो जो हमारा फंक्शन है, दिया गया फंक्शन है, वो कितने पार्ट में डिवाइड है, वो 2 पार्ट में डिवाइड है। मतलब हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो लिमिट है इंटीग्रेशन का, उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। तो आइए देखें, पहले 0 से 1, तो 0 से 1 पे डिवाइड, 0 to 1 e⁻−pt f(t) और ये dt प्लस का, और यहाँ क्या दिया है, ये 0 to 1 हो गया e⁻−pt f(t) dt, और यहाँ क्या है 1 से इन्फिनिटी e⁻−pt f(t) और ये हमारे पास dt। लाप्लास ऑफ f(t) इक्वल टू, देयरफॉर लाप्लास ऑफ f(t), तो देखिए 0 1 के बीच में फंक्शन है हमारे पास, तो ये फंक्शन है f(t) रखिए, 0 से 1 e⁻−pt इंटू e⁻t और ये है dt, और देखो 1 से इन्फिनिटी मतलब 1 से बड़ा इन्फिनिटी तक, तो ये तो 0 हो गया, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 1 से इन्फिनिटी e⁻−pt इंटू 0 और ये dt, तो फर्स्ट ही बचा वो तो 0 हो गया, तो यहाँ पावर ऐड कर लो, 0 से 1 और e⁻−p-1 और ये t और ये है dt, इसका सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे इंटीग्रेशन, तो e⁻−p-1 और ये हमारे पास t अपॉन माइनस p-1 0 to 1, ये है माइनस के और p-1, तो यहाँ से क्या है e⁻−p-1 1 और e⁻0, तो e⁻0, तो यहाँ आ गया, ये क्या दे देगा आपको। ठीक है, जो आंसर आ रहा है तो मैं लिख दे रहा हूँ आंसर, तो यहाँ है -1 अपॉन p-1, यहाँ है e⁻−p- ये +1 हो गया और -1, और
अगर माइनस कॉमन लेंगे तो आएगा p माइनस के 1, यहाँ है 1 माइनस ई ऑफ पावर 1 माइनस के p, ठीक है, 1 माइनस p। तो ये आंसर हमारा हो गया, ठीक है। और यहाँ p इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, ठीक है, p इक्वल कभी 1 नहीं होगा, और p नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर 1 हो गया तो ये 0 दे देगा हमें। तो ये इसका आंसर आ गया है। तो देखिए अभी 10 मिनट रिमेन बचे हुए हैं, मैं वो क्वेश्चन भी कर देता हूँ। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ये है वेयर एफ ऑफ टी बराबर, यहाँ से क्या है 0 और 0 टी लेस देन 2, और ये है 4 टी ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो सॉल्यूशन बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म वी हैव लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई ऑफ पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी, और ये है डी टी, ठीक है। अब जो लिमिट हमारा है वो कितना है 0 से 2, 0 से 2, 0 से 2 माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस 2 से इन्फिनिटी ई ऑफ पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी, ये है डी टी। तो देखिए आप ये देख रहे हैं कि 0 से 2 में फंक्शन का जो वैल्यू है वो हमारा 0 है, 0 से 2 के बीच में फंक्शन का वैल्यू कितना दिया है एफ ऑफ टी 0 है। तो ये फर्स्ट पार्ट तो यहाँ 0 हो गया है, या लिख लीजिए साथ में 0 से 2 ई ऑफ पावर माइनस पी टी इंटू 0 डी टी प्लस ये है 2, 2 से इन्फिनिटी ई ऑफ पावर माइनस के पी टी, और देखिए 2 से इन्फिनिटी, 2 से ये यहाँ कितना दिया है 4, और ये है डी टी इज इक्वल टू 0 प्लस 4, यहाँ इंटीग्रेट कर दो तो पी टी अपॉन माइनस का p, और ये है 2 से इन्फिनिटी इज इक्वल टू 4 अपॉन माइनस p, और ये पावर माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ आएगा ये पावर माइनस के 2p। तो ये तो 0 हो गया है, तो माइनस 4 अपॉन p माइनस माइनस प्लस, तो ये पावर माइनस के 2p, ये हमारा आंसर फाइंड हो गया, ठीक है। और p कैसा होगा ग्रेटर देन 0 होगा, p हमेशा ग्रेटर देन 0 रहता है। तो ये 12 क्वेश्चन हो गए हैं। थर्टीन की बात करें तो फाइंड लाप्लास ऑफ एफ टी इफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, यहाँ दिया है x अपॉन ए कॉमा 0 लेस देन x लेस देन a, और ये 1 x ग्रेटर देन a, ठीक है। इसमें x में दिया है तो मैं t में बदल दे रहा हूँ, तो ये t, यहाँ भी t और यहाँ भी ये t और a, ठीक। तो सॉल्यूशन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, इसको भी आप कर लेंगे, अगर नहीं कर पाएंगे तो बताइएगा, चलिए मैं कर देता हूँ। लाप्लास ऑफ टी 0 से इन्फिनिटी ए ऑफ पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी, और ये है डी टी। देयरफॉर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में ब्रेक, 0 से ए ऑफ पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी, और ये डी टी प्लस यहाँ से क्या है ए टू इन्फिनिटी ई ऑफ पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी, और ये क्या है डी टी। तो इज इक्वल टू 0 टू ए ई ऑफ पावर माइनस के पी टी, अच्छा एफ ऑफ टी कितना है 0 टू ए में, 0 टू ए में है टी अपॉन ए, और ये डी टी, और इसमें है ए टू इन्फिनिटी और ई ऑफ पावर माइनस पी टी इंटू में 1, और ये डी टी। तो 1 बाई ए 0 टू ए इंटू में टी ई ऑफ पावर माइनस पी टी, और ये डी टी प्लस इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ई ऑफ पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी ए से इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए। तो ये फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, तो ये फर्स्ट टी ई ऑफ पावर माइनस पी टी अपॉन
माइनस के पी, और यहाँ इंटीग्रेशन का लिमिट 0 to a माइनस 0 to a इसका 1, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस ये पावर माइनस पी टी, और ये है अपॉन में माइनस का p, और ये है डी टी, और ये पावर माइनस इन्फिनिटी 0, और ये रखेंगे तो ये हो गया 1/p, और ये पावर माइनस के पी ए। ठीक है, यहाँ भी लिमिट लगा दे रहे हैं तो 1/a से लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा, यहाँ आएगा माइनस के a/p, ये पावर माइनस पी ए, और माइनस माइनस प्लस, और एक और माइनस के 1/p स्क्वायर, और ये पावर माइनस पी टी 0 to a लिमिट, प्लस के 1/p, ये पावर माइनस के पी ए। तो 1/a ये है माइनस a/p, ये पावर माइनस पी ए, 1/p स्क्वायर माइनस के पी ए, 0 रखोगे तो यहाँ माइनस के 1, तो ये है 1/p, ये पावर माइनस के पी ए, ये पावर माइनस के पी ए। देखिए अगला क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करिए तो माइनस ए से कैंसिल हो गया है फर्स्ट टर्म में, तो माइनस के 1/p, ये पावर माइनस पी ए। सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई होगा आपका तो यहाँ आएगा माइनस के 1/a पी स्क्वायर, और ये पावर माइनस के पी ए। नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ आया 1/a प्लस 1/p, ये पावर माइनस का p/a। ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए हैं। आंसर जितना आएगा वो मैं लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ से आंसर आ रहा है 0 - 1 तो आंसर में चाहिए हमें ये पावर माइनस पी ए अपॉन पी, ये तो टर्म कैंसिल हो रहा है, ए पी स्क्वायर -1। अच्छा, यहाँ एक पद और कहीं से बच रहा है, और तो कोई पद बच नहीं रहा है। ये ए यहाँ आएगा तो 1 यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा करते हैं, सही लिखा है 1/a माइनस 1/a पी स्क्वायर, ये पावर माइनस के पी है। ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो ये आंसर फाइंड हो गया है। चलिए ये देखें कितने क्वेश्चन रह गए हैं इसके। मैं 14 क्वेश्चन लिखता हूँ, इसको आप ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा। फाइंड 14 है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 t लेस देन 1, और ये t 1t, और ये 2 0, और t ग्रेटर देन 2, ठीक है। इसको फाइंड कर लीजिएगा। और नेक्स्ट है 15 की फाइंड लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, और इफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ऑफ टी एंड 0 t लेस देन पाई, और यहाँ है t ग्रेटर देन पाई, और यह है 0। तो इसको भी फाइंड कर लीजिएगा आप, इजीली फाइंड हो जाएगा। मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ, ये पावर माइनस पी पाई प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, ये आंसर, ठीक। और भी इसी टाइप के क्वेश्चन हैं आप बुक में, और वो मोस्टली वैसे सभी हो जाएंगे, और जो क्वेश्चन है कि जो नहीं होगा। अच्छा, इसमें मैं एक क्वेश्चन और लिखा दे रहा हूँ, अगर कर पाएँ तो कर लीजिए। 16 फाइंड लाप्लास ऑफ कॉज
रूट टी अपॉन ये है रूट